तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी दंगल, चुनावी रणनीति, बिहार में सब कुछ तेज हो गई है। आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा जिले का परीक्षण शिविर हायाघाट विधानसभा में संपन्न हो गया। इस शिविर के लिए मुख्य रूप से जन अधिकार पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार श्री सोनू झा के मार्गदर्शन में श्री अब्दुल्ला सलाम खान उर्फ डॉक्टर मुन्ना खान जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के दरभंगा जिला के नेतृत्व में श्री अहमदुल्ला खान प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट एवं श्री अरविंद यादव प्रखंड अध्यक्ष बहेरी की अध्यक्षता में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। आज इस शिविर में डॉक्टर मुन्ना खान ने 30 साल के कुशासन जो 15 साल राजग ने चलाया और 15 साल जेडीयू ने चलाया, आज पूरा बिहार श्री पप्पू यादव पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि तमाम युवा शक्ति, बिहार की महिला शक्ति, बिहार के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो अब बिहार की बागडोर श्री पप्पू यादव जी के हाथों में सौंपने का मन बना चुका है। डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने भाषण में हायाघाट विधानसभा का भी जो हाल बताया कि वो आज तकरीबन 50 साल पीछे है और जब बाढ़ के प्रकोप से पूरी विधानसभा साल के 6 महीने बंद रहती है, इस पर भी उन्होंने कहा। और उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए सुनते हैं। रणनीति के ऊपर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ चुनावी रणनीति के ऊपर समीक्षा की जाए और प्रशिक्षण दिया जाए कि माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी का जो काम है उसको जन जन तक पहुँचाना, प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, पंचायत से वार्ड से हर घर घर तक पहुँचाना, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि जो पार्टी आज तक आपको ठगती आई है अब ऐसी पार्टी आ रही है जो आपको ठगेगी नहीं बल्कि सेवा भाव से आपके पास आ रही है। इसके लिए वो हाई कोर्ट में एफिडेविट भी कर रही है। आप लोग माननीय का जो विचार है, जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाए ताकि जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ अपनी विधानसभा में अपनी मजबूती जो है वो उभर कर आए और वो अपनी मजबूती दिखा सके। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? ये मिथिला की भूमि है, मिथिला की राजधानी है दरभंगा। यहाँ आकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और मैं आशा करता हूँ कि दरभंगा में जो मुझे स्वागत मिला है। क्या कहेंगे सर? ये मिथिला की भूमि है, मिथिला की राजधानी है दरभंगा। यहाँ आकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और मैं आशा करता हूँ कि दरभंगा में जो मुझे स्वागत मिला है वो स्वागत मुझे अभिभूत करेगा और जिस तरह से लोग यहाँ पर, जिस कारण से मैं आया हूँ, यहाँ की जनता हमें निराश नहीं करेगी। किस उद्देश्य से आज आपका आगमन हुआ है? कितने सीटों पर दरभंगा जिला में चुनाव प्रत्याशी करेंगे? देखिए, अभी हमारी समीक्षा बैठक चल रही है और जो समीक्षा हुआ है उस आधार पे हो सकता है कि हम 10 सीट पर चुनाव लड़ें, मगर कम से कम 5 सीट तो जरूर हम लड़ेंगे। और उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने संगठन की क्या स्थिति है वो समझें और लोगों को अगले चुनाव जो अभी समर आने वाला है, जो महायुद्ध आने वाला है, उसके लिए तैयार करें। तो सर, दरभंगा में जाप पार्टी का काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चलता रहा है और इधर हाल फिलहाल में कार्यकर्ता अभियान जोड़ने का अभियान भी चल रहा है, तो इस स्थिति में जाप पार्टी इस पूरे चुनाव में अपने आप को कहाँ पा रही है? आपको सिर्फ दरभंगा दिख रहा है। हमारे जो नेता हैं माननीय श्री पप्पू यादव, वो बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर उनको आप जहाँ चाहिएगा वहाँ पाइएगा वाली बात। दरभंगा को छोड़ दीजिए, आप पूरे बिहार में हमारा अभियान चल रहा है और हमारी स्थिति इतनी प्रबल है। आप मीडिया वालों की तरफ से ही, जैसे कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ का सर्वे आया था कि 72% बिहार की जनता चाहती है कि पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें कि हम कहाँ पाते हैं? हम तो अपने आप को 72% बताते हैं आप ही के सोर्स से। तो दरभंगा में कुल मिला के कितनी सीटों पे अनुमान किया जाए कि आप लोग? सर, अनुमान तो आप 10 सीट का करें, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा में समय है, तो हमारी घोषणा में भी समय है। अनुमान पे हम जीते नहीं हैं। वर्तमान ये है कि 5 सीट तो हम कम से कम यहाँ पे लड़ेंगे जो वर्तमान है। अब अनुमान लगाने के लिए अब 10 सीट का अनुमान लगाएंगे। स्वागत मुझे अभिभूत करेगा और जिस तरह से लोग यहाँ पर, जिस कारण से मैं आया हूँ,
यहाँ की जनता हमें निराश नहीं करे। इसकी किस उद्देश्य से आज आपका आगमन हुआ है? कितने सीटों पर दरभंगा जिला में चुनाव प्रत्याशी करेंगे आप? देखिए, अभी हमारी समीक्षा बैठक चल रही है और जो समीक्षा हुआ है उस आधार पे हो सकता है कि हम 10 सीट पर चुनाव लड़ें, मगर कम से कम 5 सीट तो जरूर हम लड़ेंगे। और उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने संगठन की क्या स्थिति है वो समझें और लोगों को अगले चुनाव जो अभी समर आने वाला है, जो महायुद्ध आने वाला है, उसके लिए तैयार करें। तो सर, दरभंगा में जाप पार्टी का काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चलता रहा है और इधर हाल फिलहाल में कार्यकर्ता अभियान जोड़ने का अभियान भी चल रहा है, तो इस स्थिति में जाप पार्टी इस पूरे चुनाव में अपने आप को कहाँ पा रही है? आपको सिर्फ दरभंगा दिख रहा है। हमारे जो नेता हैं माननीय श्री पप्पू यादव, वो बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर उनको आप जहाँ चाहिएगा वहाँ पाइएगा वाली बात है। दरभंगा को छोड़ दीजिए, आप पूरे बिहार में हमारा अभियान चल रहा है और हमारी स्थिति इतनी प्रबल है। आप मीडिया वालों की तरफ से ही, जैसे कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ का सर्वे आया था कि 72% बिहार की जनता चाहती है कि पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें कि हम कहाँ पाते हैं? हम तो अपने आप को 72% बताते हैं, आप ही के सोर्स से। तो दरभंगा में कुल मिला के कितनी सीटों पे अनुमान किया जाए कि आप लोग सर, अनुमान तो आप 10 सीट का करें, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा में समय है, तो हमारी घोषणा में भी समय है। अनुमान पे हम जीते नहीं हैं। वर्तमान ये है कि 5 सीट तो हम कम से कम यहाँ पे लड़ेंगे, जो वर्तमान है। अब अनुमान लगाने के लिए आप 10 सीट का अनुमान लगाने के लिए आप प्रयास जब अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है, तो आप उम्मीदवारों की घोषणा की बात जो कर रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में है आप शायद नाम जानने के लिए। मगर एक बात तय है, किसी भी पार्टी में जो काम करता है, जो संगठन के लिए सबसे मजबूत चेहरा होता है, जो संगठन के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है और अपनी स्थिति मजबूत रखता है, उसकी उम्मीदवारी पर कोई शक शुबा नहीं है। अभी आप हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, कार्यकर्ता से मिले हैं, किस प्रकार की उमंग देखा है आपने? जी सॉरी, हायाघाट विधानसभा में आपका आगमन हुआ है और कार्यकर्ताओं से आपने मिला है, तो किस प्रकार की तैयारी और उमंग देखा कार्यकर्ताओं में? अभी ना तो मैं पर्टिकुलर हायाघाट में नहीं आया हूँ, मैं दरभंगा जिला में आया हूँ। हमारा टारगेट पूरा दरभंगा जिला है, जिसके अध्यक्ष दरभंगा जिला के माननीय श्री मुन्ना खान जी हैं और चूँकि इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। बाकी